सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के चर्चा की आयुष एक बहुत बड़ी खबर से। जो महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों का कांग्रेस रोना रोती है पूरे देश में। आज कर्नाटक में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, वहां की राज्य सरकार ने, और डीजल की कीमतों को 3 रुपए 2 पैसा बढ़ाया। तो यही कांग्रेस का रियलिटी है, कथनी कुछ यानी हाथी के दांत, खाने को कुछ और खिलाने को कुछ। तो अब हमारा मानना है कि सीता सोरेन जी बहुत व्यथित है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत कम मार्जिन से ये 22,000 का डिफरेंस आयुष, आप समझे कि 11,000 वोट, अगर 11,000 कुछ सौ वोट इधर हमारे पाले पड़ते तो ये चुनाव जीत जाते। वो आधा का डिफरेंस अगर हो जाता है 11,000 के इस पे, तो बहुत कम मार्जिन से हारी है। तो जाहिर तौर पर इतना मेहनत करने के बाद कोई हारता है तो निराश होता है, व्यथित होता है, परेशान होता है, उसकी अंतरात्मा दुखी होती है कि मैंने सब कुछ लगाया अपना, फिर भी मैं हार गई। तो वो आज जो भी कह रही हैं उनको मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब वो विवेचना करेंगी तो शायद उनको एहसास होगा। भाई उन्होंने हमारे पार्टी फोरम में, जब ये कल रिव्यू मीटिंग थी, बाल मुकुंद साहब जी गए थे और हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय सांसद आदित्य साहू जी भी गए थे, उन्होंने भी मीटिंग की। जो बड़े वहां के लोकसभा संयोजक थे, प्रत्याशी थे, जितने तमाम लोग थे, विधानसभा के संयोजक, जिला अध्यक्ष, सबसे एक एक करके 1 to 1 रूम बंद कर बैठक की। खबर तो यह भी है कि उन दोनों को भी विरोध का सामना करना पड़ा, खास करके बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए, अखबार में या मीडिया में आई खबरों पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। सीता सोरेन जी ने अगर जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने मैंने इसकी पार्टी फोरम में शिकायत की है, तो पार्टी फोरम जरूर देखा गया कि उनकी क्या क्या बातें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं कि उन्होंने भी एक बात को माना कि पार्टी सबसे बड़ा होता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये मैं आपके फोन लाइन पे जो आपके संपादक, प्रधान संपादक अनूप सोनू जी से उनकी बातचीत था, उसके आधार पर मैं कह रहा था। तो उन्होंने भी माना पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता बड़े होते हैं। सारठ के विधायक रणधीर सिंह के बारे में जब उनसे सीधा प्रश्न किया गया तो उन्होंने जनरलाइज किया बिना किसी का नाम लिए कि भाई लोगों का साथ नहीं मिला, जबकि सारठ विधानसभा से हम अच्छे मार्जिन से आगे थे। अगर वहां कहीं भीतरघात हुआ होता, देखिए अब तो ये पूरा इसका फीडबैक हो रहा है, कल तक हमारा पूरे प्रदेश में फीडबैक हो जाएगा। बाबूलाल जी पलामू में थे, कल गुमला में होंगे। तो खास करके स्वॉट एनालिसिस होता है आयुष, जहां भी हम हारते हैं जीतते हैं वहां देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, अपॉर्चुनिटी क्या थी और थ्रेट क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम लोग करेंगे, कहां हमारी परेशानियां थी। किसी ने अगर पार्टी विरोधी कार्य किया है तो निश्चित मानिए ये और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, यहां डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर जिस पर कल आपने डिबेट भी कराया था, माननीय समीर मोहंती जी का वो पत्र जो 2-3 दिन से मीडिया की सुर्खियों पे है, जिसको उन्होंने ऑफिशियली डिनाई भी किया है कि ये मेरा पत्र नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस पत्र में है, जो मैं पहले उन्होंने आरोप लगाया, फिर यू टर्न मारा, जो इनका यू टर्न था ये बड़ा संदेहास्पद है। इसलिए कि उन्होंने कहा कि 6-6 हजार रुपए बूथ खर्चा में लिफाफा में दिया गया, प्रत्येक विधानसभा 25 लाख अलग से दिए गए, लेकिन 2,000 रुपए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दुबे जी थे, उन्होंने ये जो कतरन करके, लिफाफे का कतरन जिसको कहते हैं, लिफाफे पर डाका डालते हुए निकाल लिया। चलिए मैं फाइनली रैप अप कर रहा हूं आयुष, बस मुझे 20-25 सेकंड दे। समीर मोहंती जी इस पूरे बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे पैड का दुरुपयोग किया है, मेरा सिग्नेचर नहीं है, फर्जी है। भाई इस लेटर को पब्लिक हुए, पब्लिक डोमेन में आए 48 घंटे हो गए। बिल्कुल। अगर ये लेटर फर्जी था तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रतुल जी से सवाल लेंगे, इस पर ऋषिकेश जी के पास जाएंगे अभी, और इसका डर आएंगे प्रतुल जी, और भी कई मुद्दे और भी